हेलो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि भारत देश में बहुत सारी बेरोजगारी है। हर किसी को कमाने की चाहत है, लेकिन हमारी कमाने की इस चाहत को कोई और इसका फ़ायदा ना उठाए, इसका भी हमें सतर्कता से ध्यान रखना चाहिए। पहली सतर्कता, आजकल जो सबसे ज़्यादा मायाजाल फंस रहा है, जिसमें लोग लूट रहे हैं, पिट रहे हैं, वो है कि शॉर्टकट में पैसा कमाना, जिसमें से एक है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। यदि कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति आपके पास आकर कहता है कि हम ऐसी कंपनी से जुड़े हैं जिसमें आपको केवल कुछ अमाउंट देना है, मान लीजिए उदाहरण के लिए 10,000 अमाउंट, आपको एक बार 10,000 रुपये देने हैं, आपको एक वेलकम किट मिलेगी जिसमें कुछ प्रोडक्ट मिलेंगे और उसके बाद आपको अपने नीचे 2 या 3 बंदे जोड़ने हैं। उसके बाद आपकी कमाई शुरू, आपका पिरामिड बन जाएगा, आपके नीचे लोग जुड़ते हुए चले जाएंगे। इस तरह आप एक अपने बिजनेस की तरह फील करेंगे कि आप मालिक हैं, आप किसी के नौकर नहीं हैं और आप कमाते चले जाएंगे। फिर वो आपको चेक दिखाएंगे, अपना बैंक बैलेंस दिखाएंगे, इत्यादि इत्यादि। वो ऐसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें सूट बूट पहन के लोग आएंगे, अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगे कि मैं पहले ऐसा था, ऐसा हो गया, मेरे पास इतने पैसे हैं। ये सब बकवास है, ये सारा का सारा बकवास है। और ये भारत देश में मनी सर्कुलेशन कानूनन जुर्म है। इसी मनी सर्कुलेशन के सिस्टम को से बचने के लिए, कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने आजकल वेलकम किट में कोई ना कोई प्रोडक्ट डाल दिया है। आप इनसे बचिए, न स्वयं फंसिए न लोगों को फंसाइए। एक चीज़ ज़िंदगी में ध्यान रखिए कि अपने कमाने के लिए दूसरे के घर उजाड़िए मत। आपको पता है 10,000 रुपये आपके लिए शायद कम ज़्यादा मायने न रखता हो, लेकिन आप जब ऐसे जोड़ते जोड़ते जाते हैं तो आप कुछ ऐसे घरों को भी टच कर जाते हैं जिनके लिए 10,000 रुपये की बहुत वैल्यू होती है और आप उसको लूट लेते हैं, आप उसको इस MLM में जुड़वा देते हैं। उसके बाद कंपनियों को एक निश्चित प्रॉफिट जब आ जाता है तो वो कंपनियां चिट फंड कंपनी की तरह भाग जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, न तो आपको कंपनी के CEO का पता होता है MLM में, न कंपनी कहीं रजिस्टर्ड होती है, न कंपनी की कोई आधिकारिक वेबसाइट होती है, न कंपनी का कोई आधिकारिक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। फिर जब वो कंपनी भाग जाती है या कंपनियां क्या करती हैं, अपने ऊपर झूठा केस लगा लेती हैं, अपने ही बंदों से कहती हैं हम पर केस कर दो, और उसके बाद वो क्या कहती हैं, बैंकरप्सी फाइल कर देती हैं। उसके बाद आपको, जिन बंदों को आपने जोड़ा है वो आपके पीछे पड़ते हैं। मैं सत्य घटना बता रही हूँ। मैं रीवा मध्य प्रदेश में रहती थी। उस समय मैं SSIS इन्फोटेक में जॉब करती थी। तो मुझे भी एक लड़की आई जिसका नाम रश्मि था। उसने मुझे बताया कि आप यहाँ पर इतनी मेहनत करती हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करती हैं, इतने सारे लोगों को पढ़ाती हैं, फिर आप कितना कमा लेती हैं। उस समय मेरी इनकम थी 4,000 रुपये। मैंने कहा 4,000 रुपये? बोले 4,000 में क्या होता है आज के ज़माने में, आप अपने बिजनेस की मालिक बन सकती हैं, आप हमारे MLM से जुड़िए, हम आपको वेलकम किट देंगे। फिर उसने मुझे कई सारे प्रोग्राम में मैं लेके गई। मैंने उससे पूछा कि एक चीज़ बताओ कि तुम्हारी कंपनी का CEO कौन है, तुम्हारी कंपनी में कैसे काम होता है। वो मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही थी। उसने कहा हम आपको अपने उनसे मिलाते हैं, हमारे जो अपलाइन हैं। मैं उनके अपलाइन से, अपलाइन फालतू का बिजी दिखा रहा था अपने आप को। मैंने उससे पूछा, उसके पास भी कोई उत्तर नहीं था। मैंने कहा मान लो अगर मेरा पैसा डूबता है तो मैं किसको पकड़ूंगी। आप लोग तो अभी इसमें जुड़े हो, आपके पास ना तो कोई ऑफर लेटर है, ना आपके पास कोई वेलकम किट से आप किसी को क्या पकड़ोगे। अगर कंपनी भाग जाती है तो मैं किसको पकड़ूंगी, किस पे कोर्ट कचहरी जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको नहीं जुड़ना है तो मत जुड़िए, दूसरों को तो मत परेशान करिए। मैंने कहा जुड़ने की बात नहीं है, मुझे आप पहले गारंटी वारंटी दीजिए ना कि मैं कहाँ किसको कांटेक्ट करूँगी। आप मुझे एक सपना बेच रहे हैं, एक भ्रम बेच रहे हैं कि मुझे दूसरों को भी बेवकूफ़ अपनी तरह टोपी पहनाना है। मैंने उनको एक कहानी सुनाई कि एक व्यक्ति था जो किसी लड़की के साथ में व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया, तो गाँव वालों ने मिलकर उसकी नाक काट दी। अब वो आदमी जो था वो बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा कि अगर मैं अकेला नक कटा रहूँगा तो लोग जो होंगे वो मुझे प्रश्न पूछेंगे। तो उसने क्या किया कि वो दूसरे गांव गया और उसे जाके साधु का वेश बना लिया और नाक बोला कि सबने बोला भाई तुम्हारी नाक कैसे कट गई। बोले भगवान को देखने में और भक्त के बीच में नाक बाधा बन रही थी, इसलिए मैंने उसको कटा दी और अब मेरा और भगवान का सीधा संपर्क है।
तो एक व्यक्ति बेवकूफ़ बन गया, उसने भी नाक कटा लिया। उसने कहा मुझे तो अब भगवान नहीं दिख रहे हैं। तो उसने कहा कि तुझे नहीं दिखेंगे, अगर तूने ये सच बता दिया कि तू बेवकूफ़ बन गया मेरे कारण और नाक कटवा ली, तो लोग तेरे को चिढ़ाएंगे। अब तू सोच ले, अब तेरे पास एक ही उपाय है कि अपने जैसे एक दूसरा नक्कटा बना। ऐसे करते करते नक्कटों की पूरी सेना तैयार होगी, बहुत सारे लोग नक्कटे हो गए। तो उसके प्रभाव में राजा भी आ गया। अब राजा का जो मंत्री था उसने कहा कि महाराज आप रुकिए, पहले मैं देखता हूँ कि क्या मुझे दर्शन होते हैं, फिर मैं आपको बोलूँगा। राजा ने कहा ठीक है। मंत्री ने नाक कटवा लिया और देखा तो कोई नहीं, बोले उसने कहा कि भगवान तो नहीं दिख रहे। फिर उसने वही पट्टी उसको पढ़ाई कि भाई अगर तेरा नाक कट गया, अब तेरे को सब बोलेंगे तू तो बेवकूफ़ बन गया मंत्री होके। तो उसने उसको पकड़वाया, फिर पता करा तो पता चला कि उसने अपने किसी मित्र की पत्नी के साथ में व्यभिचार किया है, जिससे गुस्सा होकर गांव वालों ने उसकी नाक काट दी थी। तो कुल मिला के वो पूरा गैंग पकड़ा गया, सब कुछ हो गया। लेकिन उस गैंग जब पकड़ा गया तब पकड़ा गया, लेकिन उसके पहले उसने कितने लोगों की नाक काट दी। ऐसे ही MLM है। MLM में आप जब वो पूरी कंपनी का भंडाफोड़ होगा, जब पुलिस पकड़ेगी, जब पूरा सिस्टम होगा, तब से पहले आप कितने लोगों की नाक काट चुके होंगे, कितने लोगों की जेब काट चुके होंगे। तो कोशिश करिए ऐसे शॉर्टकट चक्कर में मत फंसिए। MLM कंपनी का कोई भविष्य नहीं होता। आप गूगल सर्च कर लीजिए, इसमें कितने सारे लोग बर्बाद हो चुके हैं। इसमें जो टॉप पोजीशन में होता है, जो बेवकूफ़ बनाना शुरू करता है, वो ही ज़्यादा कमाता है। वो सारा पैसा लपेट के और एक दिन छूमंतर हो जाता है। तो शॉर्टकट में मत कमाइए। आप किसी स्कूल में अगर 800 रुपये भी कमा रहे हैं और MLM में किसी को बेवकूफ़ बना के 1200 भी कमा रहे हैं, तो आप 800 रुपये वाले रास्ते को चुनिए। क्यों? क्योंकि वो 1200 रुपये वाला 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद अंधेरी रात ही है। तो मैंने आपको अपनी सत्य घटना बताई थी रीवा मध्य प्रदेश की, उस कंपनी का क्या हाल हुआ मैं उसके आगे बताती हूँ। वो लड़की जो मुझे बताने आई थी, मेरे 50 प्रश्न पूछने पर, वो मेरी फ्रेंड ही थी, 50 प्रश्न पूछने पर उसने बोला कि तुमको नहीं करना है मत करो, तुम जिंदगी भर लेबर ही रह जाओगी। मैंने कहा मैं लेबर बन के खुश हूँ, मैं किसी को बेवकूफ़ बना के पैसे कमाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और उसके बाद क्या हुआ, 1.5-2 साल उसने काफ़ी कमाया और उसके बाद वो जैसे होना था, कंपनी वाले ऊपर टॉप मैनेजमेंट ने सारे पैसे लपेटे और गायब हो गई कंपनी। अब उसने जितने लोगों को जोड़ा था वो लोग आके उसको धमकी देने लग गए, जिसमें एक लड़का भी था, हमारे ही पड़ोस का था। उसने कहा कि हमारे पैसे निकालो। उस लड़के ने बेवकूफ़ बन के अपने पूरे घर खानदान वालों के पैसे लगवा देते। अब घर खानदान वाले उसको परेशान करने लगे। फिर उस लड़की के घर में वो लड़का मरा हुआ मिला, वो लड़की भी सुसाइड कर ली और कुल मिला के वो पैसे कैसे देगी, कैसे दे पाएगी। वो मेरी फ्रेंड, उसकी भी मृत्यु हो गई, उस लड़के की भी मृत्यु हो गई, कई लोग बर्बाद हो गए उस MLM के चक्कर में। ऐसी में एक सत्य घटना ने मैं अनेक बता सकती हूँ। मैं रोज, आपको पता है मैं 7 साल से काउंसलिंग कर रही हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, मेरे पास बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो मैं आपको ये क्लियर बता सकती हूँ कि बहुत लोग लुट पिट चुके हैं। कुछ सही हैं MLM जो प्रॉपर कमीशन बेस पे काम करते हैं, जैसे आप उनका प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको एक निश्चित कमीशन मिलता है। जो कमीशन बेस पे चलते हैं आप प्रोडक्ट बेचें और उसका कमीशन मिले, वो सही है। लेकिन जो जैसे ही आपसे कहे कि अपने नीचे 2 बंदे या 3 बंदे जोड़िए, वेलकम किट मिलेगी, तो समझ जाइए यहाँ फ्रॉड है। और इस फ्रॉड से अपने आप को बचाइए, दूसरों को बचाइए। शॉर्टकट के चक्कर में, MLM के चक्कर में डाकू लुटेरा मत बनिए, अपना भी बर्बाद मत होइए और दूसरों को बर्बाद मत कीजिए। धन्यवाद।